एक जो इसका हेल्थ बेनिफिट वो ये है कि इसमें आयरन होता है। जितनी भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इनमें आयरन होता है। सबसे अच्छा सोइंग मीडिया जो है इस वक्त वो कोकोपीट चल रहा है कि पीट मॉस है या कोकोपीट। पीट मॉस आजकल हमारे यहाँ मिल नहीं रही, तो ये कोकोपीट होगा। कुछ लोगों के अक्सर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जी जब ये ग्रो होंगे तो इनको खुराक कहाँ से मिलेगी अगर हम कोई भी कंपोस्ट वगैरह नहीं ऐड करेंगे। लाइक मैं आप कोकोपीट यूज कर रहा हूँ तो इसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो ये सीड्स 4 से 5 डेज में जर्मिनेट हो जाएंगे। जब सीड्स अच्छी तरह जर्मिनेट हो जाएं और थोड़ी हाइट गेन कर लें, यानी 1-1 इंच के हो जाएं, तो फिर उसके बाद पॉलीथीन रिमूव कर दें आप लोग। उसके बाद मैं आपसे फिर इनका फाइनल रिजल्ट भी शेयर करूंगा और साथ इन सीड्स को आगे ट्रांसप्लांट कैसे करना है, यानी ये जो पनीरी बनेगी इस तरीके से, तो उसको आगे ट्रांसप्लांट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो कहते हैं कि पहले आप पनीरी बनाएं और फिर आप उनको ट्रांसप्लांट करें और फिर फर्दर वो पौधा ग्रो होगा। लेकिन आप डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं। लेटस को डायरेक्टली ग्रो किया जा सकता है बड़े पॉट में। बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए पॉटिंग मिक्स देखते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इनको शिफ्ट कैसे करना है। कि जो अभी हमें मार्केट में मिल रही है नर्सरीज पे, वो ना तो फुली डिकम्पोज होती है, ना ही वो प्रॉपर काउ डंग कंपोस्ट होती है। उसमें न्यूट्रेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम भी सम टाइम करती है आपके पौधों को ग्रो होने में। तो इसमें मैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए और वैसे भी हमारे घरों में फ्रेश सलाद अक्सर बनाया जाता है, ठीक है। और उस फ्रेश सलाद का एक इंग्रेडिएंट होता है सलाद पत्ता, जिसको लेटस, इंग्लिश में लेटस कहते हैं। तो वो लेटस हम बाजार से खरीद के लाते हैं और अपने सलाद में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो बाजार से लेटस हम खरीद के लाते हैं वो इतना हेल्दी नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि वो एक लंबे प्रोसेस से खेत से निकल के आप तक पहुंच रहा होता है और खेत में किस तरह के केमिकल या फर्टिलाइजर्स यूज की गई हैं वो आपको नहीं पता होता। तो बेहतर यही होता है कि आप सलाद पत्ता बड़ी आसानी से घर पे उग जाता है, आप उसे घर पे उगाएं और घर पे उगाएं। घर पे उगा के फ्रेश ताज़ा सलाद पत्ता आप तोड़ें और घर में इस्तेमाल करें। उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। मैं हमेशा प्रमोट करता हूं किचन गार्डनिंग को, कि आप घर पे जो डेली यूज की सब्जियां हैं वो घर पे उगाएं। तो सलाद पत्ता भी उन्हीं में से एक चीज है। और आजकल तो फेवरेबल मौसम है, अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, तो फेवरेबल वेदर है। आप इसमें सलाद पत्ता बड़ी आसानी से उगा सकते हैं और बहुत सस्ते इसके बीज बाजार से मिल जाते हैं और हर सीड स्टोर से मिल जाते हैं। उस इवन आप नर्सरी पे भी किसी पे जाएंगे तो वहां पे भी बाहर पैकेट लटके होते हैं, तो आप वहां से भी ये बीज आसानी से ले सकते हैं। तो सलाद पत्ते को उगाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से उग जाता है और अ, काफी दिनों तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो इसका हेल्थ बेनिफिट वो ये है कि इसमें आयरन होता है। जितनी भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इनमें आयरन होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर अलग एक वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं या जो डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो लाजमी फ्रेश सैलेड इस्तेमाल करते हैं और उसमें इसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसको घर पे उगाएं, हेल्दी उगाएं और घर पे ही उसे इस्तेमाल करें, तो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बेनिफिट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे आपके ना, और फायदा भी होगा। जो इस मकसद के लिए आप उगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो मकसद आपका हासिल भी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं बीज लगाना बताऊं और उससे आगे का प्रोसेस बताऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिल सके और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। और ये वीडियो आप आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर भी किया करें, ताकि इंफॉर्मेशन आगे स्प्रेड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए उसके लिए बीज, और बीज का सोर्स मैंने आपको बता दिया, किसी भी सीड स्टोर से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा
आपको एक छोटा पॉट चाहिए 3 से 4 इंच का, जैसे मैंने ये क्ले पॉट ले लिया। अगर प्लास्टिक का हो कोई मसला नहीं है, प्लास्टिक का ले क्ले पॉट। उसमें मैंने कोकोपीट डाली है। कोकोपीट देखिए सबसे अच्छा सोइंग मीडिया जो है इस वक्त, वो कोकोपीट चल रहा है। कि पीट मॉस है या कोकोपीट। पीट मॉस आजकल हमारे यहाँ मिल नहीं रही, तो ये कोकोपीट आसानी से मिल जाती है। तो ये सबसे अच्छा सोइंग मीडिया, इसमें बीज बड़ी आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। उससे मैंने इस पॉट को फिल कर लिया, तो आप भी ये यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप आम गार्डन सॉइल में भी इन बीजों को उगा सकते हैं, तो आप उसमें लगा लें। ठीक है, मेरे पास कोकोपीट है तो मैंने उसको फिल कर लिया और उसको एक दफा पानी भी अच्छी तरह से दे दिया, ताकि कोकोपीट को जितना पानी चाहिए वो उतना पानी एब्जॉर्ब कर ले, उतना पानी पी ले। फिर उसके बाद इसमें बीज लगाए जाते हैं। तो ये मैंने फिल करके इसको पानी भी दे दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बीज लगाते हैं। ये देखिए जी, बीज ये कुछ इस तरह के होते हैं, लेटस के बीज। तो आपने क्या करना है, ये बीज लेने हैं और बीज लेके आपने इसकी सरफेस पे कुछ मैंने स्प्रिंकल कर दी है। इस तरह आपने स्प्रिंकल कर देना है इनको। इस तरह आपने थोड़े थोड़े इनको ना स्प्रिंकल कर देना है। ये एक ही जगह सारे गिर गए, मैं इनको थोड़ी जगह इधर उधर कर दूंगा, यानी स्प्रेड कर देना आपने पूरी सरफेस पे। उसके बाद इवन आप अगर सॉइल में भी लगा रहे हैं, सॉइल से भी ऊपर से कवर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ऊपर से जब भी कवर करें वो कोकोपीट से कवर करें। उससे ये होता है कि बहुत लाइट मीडिया होता है ऊपर और बीज बड़ी आसानी से बाहर निकल आते हैं ग्रो होते हुए। तो ये मेरे पास कोकोपीट है तो मैं उससे इसको कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को भी मैं फिर कह रहा हूँ कि कोकोपीट से कवर कर दें। इवन नीचे आप सॉइल यूज कर सकते हैं, ऊपर कोकोपीट यूज कर ले। अगर नहीं है तो फिर एक पतली सी लेयर ना आप ऊपर सॉइल की बना दें। वही पॉटिंग मीडिया जो आपने यूज किया, सिंपल सॉइल चाहिए, कोई उसमें कंपोस्ट किसी किस्म की कोई चीज नहीं चाहिए। एक जो आपके माइंड में आता है होगा कुछ लोगों के अक्सर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जी जब ये ग्रो होंगे तो इनको खुराक कहाँ से मिलेगी अगर हम कोई भी कंपोस्ट वगैरह नहीं ऐड करेंगे। लाइक मैं आप कोकोपीट यूज कर रहा हूं तो इसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो देखिए जितनी खुराक इनको चाहिए वो सीड के अंदर स्टोर होती है, कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से इनमें स्टोर होती है, तो वो उसी खुराक के साथ ये ग्रो होते हैं। तो फिलहाल इनको कोई खुराक नहीं चाहिए, बस इनको एक मॉइस्चर लेवल चाहिए और दूसरा एक प्रॉपर यानी एनवायरमेंटल टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए, तो और पानी चाहिए, वो हम इन्हें दे देते हैं तो ये फिर ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर दिया बातों बातों में। और उसके बाद आपने जो पानी देना है तो वो किसी हैंड शावर की मदद से या स्प्रेयर की मदद से आपने पानी देना है, वैसे नहीं देना पानी। ठीक है, फ्लड नहीं करना पानी। या दूसरा तरीका ये है कि ये पॉट पकड़े, किसी बर्तन में ट्रे में पानी डालें और उसके अंदर इसको रख दें। ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पानी एब्जॉर्ब कर लेगा पॉट ना। एक दिन के लिए पड़ा रहने दें और उसके बाद अगले प्रोसेस की तरफ चले जाएं। लेकिन मेरे पास स्प्रेयर है तो मैं उससे पानी दे रहा हूं। इस तरह अच्छी तरह टॉप सरफेस को आपने मॉइस्ट करना है पानी कि वो इतना पानी देना है कि वो अच्छी तरह गीली हो जाए और उसमें हल्का हल्का आपको लगे कि पानी खड़ा हो रहा है। इस तरह पानी देना है। तो ये मैंने अच्छे से पानी दे दिया है। अब इससे अगला स्टेप है कि आपने इसे एक पॉलीथीन लेना है और उसमें बांध कवर कर देना अच्छी तरह से। तो चलिए मैं भी इसको पॉलीथीन में कवर करता हूँ। ये जी मैंने एक पॉलीथीन ले लिया। अब इसके अंदर मैं पॉट को रख दूंगा। शॉपर ये घर में आसानी से आपके पास होते हैं क्योंकि सौदा सलफ आता है तो ये साथ आ जाते हैं, तो वही मैं लेके आया हूँ। उसी के साथ मैं इसको अब कवर कर दूंगा। अब ये थोड़ा बड़ा है, छोटा भी होगा तो वो चलेगा। तो इसको मैं कवर कर दूंगा और कवर करके ऊपर से बंद कर दूंगा, इसको बांध दूंगा। इसका फायदा ये होगा कि अंदर एक टेम्परेचर मिलेगा, इसको थोड़ा वार्म टेम्परेचर मिलेगा, ह्यूमिडिटी बनेगी और साथ अंदर मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। तो ये सीड्स 4 से 5 डेज में जर्मिनेट हो जाएंगे। जब सीड्स अच्छी तरह जर्मिनेट हो जाएं और थोड़ी हाइट गेन कर लें, यानी 1-1 इंच के हो जाएं, तो फिर उसके बाद पॉलीथीन रिमूव कर दें आप लोग। मैं भी इसी तरह रिमूव कर दूंगा। तो चलिए अब इसको मैं उठा के पार्शियल शेड में रख दूंगा। और इसको बेहतर यही होता है कि पार्शियल शेड में रखें क्योंकि अभी धूप थोड़ी तेज है, तो इसलिए पार्शियल शेड में रखने का फायदा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे।
और सीड्स भी जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो मैं इसको रख देता हूँ और फिर मैं वेट करता हूँ कि सीड्स जर्मिनेट हो जाए, और उसके बाद मैं आपसे फिर इनका फाइनल रिजल्ट भी शेयर करूंगा, और साथ इन सीड्स को आगे ट्रांसप्लांट कैसे करना है, यानी ये जो पनीरी बनेगी इस तरीके से, तो उसको आगे ट्रांसप्लांट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ये देखिए जी, 25 से 27 दिन के बाद का रिजल्ट। ये वो सलाद पत्ता है जो आज से मैंने कोई 25 से 27 दिन पहले लगाया था। आज 2 या 3 अक्टूबर को मैंने लगाया था और आज है 29 अक्टूबर। तो उस हिसाब से आप अंदाजा कर लें कितने दिन हो गए होंगे। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया हुआ है। दरमियान में मुझे टाइम नहीं मिला इसको ट्रांसप्लांट करने का, तो उस वजह से ये कुछ एक्स्ट्रा ग्रो हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप भी इनको इस तरह बाद में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या जैसे ही 2 से 3 इंच का हो तो आप फौरन ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ये जो तरीका था इसको ग्रो करने का, ये है, इसको कहते हैं कि पहले आप पनीरी बनाएं और फिर आप उनको ट्रांसप्लांट करें और फिर फर्दर वो पौधा ग्रो होगा। लेकिन आप डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं। लेटस को डायरेक्टली ग्रो किया जा सकता है बड़े पॉट में। तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं हमेशा पनीरी बनाता हूँ और फिर उसको आगे ट्रांसप्लांट करता हूँ। तो ये देख लें कितनी हेल्दी ग्रोथ है इनकी, बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। अब इनको मैंने अच्छे से पानी दे लिया हुआ, क्योंकि अब इनको मैं निकालूंगा और निकाल के बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए पॉटिंग मिक्स देखते हैं, और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इनको शिफ्ट कैसे करना है। ये मेरा स्टैंडर्ड पॉटिंग मिक्स है। इसमें 25% कंपोस्ट और 75% जो है इसमें गार्डन सॉइल है, भल मिट्टी है, बल्कि जो रेतली मिट्टी होती है सैंडी सॉइल वो है, और साथ 25% कंपोस्ट है। और इसमें जो कंपोस्ट मैंने ऐड की हुई है वो वर्मी कंपोस्ट ऐड है। आप वर्मी कंपोस्ट भी कर सकते हैं और काउडंग कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन काउडंग कंपोस्ट का एक प्रॉब्लम मैं अक्सर बताता हूं कि जो अभी हमें मार्केट में मिल रही है नर्सरीज पे, वो ना तो फुली डिकम्पोज होती है, ना ही वो प्रॉपर काउडंग कंपोस्ट होती है। उसमें मड होता है, गारा जिसको कहते हैं मड होता है, और क्या क्या कंपोस्ट यानी काउ डंग जो है उसकी, या गाय के गोबर की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, और वो वैसे भी प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हुई होती, क्योंकि गमलों में इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 2 साल पुरानी गाय की गोबर की खाद हो तो वो इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट यूज करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट के भी बहुत अच्छे बेनिफिट हैं, काउ डंग कंपोस्ट के ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, यानी उनमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम भी सम टाइम करती है आपके पौधों को ग्रो होने में। तो इसमें मैंने काउ डंग कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट ऐड कर ली हुई है 25%, और 75% गार्डन सॉइल है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉट लेते हैं। मैं 12 इंच का प्लास्टिक पॉट ले रहा हूं, आप क्ले पॉट भी ले लें, 12 इंच का काफी है। ठीक है, कोशिश करें कि जो चौड़ा ज्यादा हो, चाहे डीप ना हो, डीप 5-6 इंच हो काफी है, चौड़ा ज्यादा हो, जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतने ज्यादा आप एक ही पॉट में ये जो आपकी पनीरी के पौधे हैं इनको शिफ्ट कर सकते हैं, सलाद पत्ते को। तो इसमें अगर आपको नजर आ रहे हो काफी ज्यादा होल हैं, और ये होल होना हर पॉट में जरूरी है। जो क्ले पॉट है उसमें एक होल होता है नीचे, और ये प्लास्टिक पॉट में काफी ज्यादा होल होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक पॉट में पानी जो है वो ड्रेन होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज अंदर जो है वो रूट रॉट हो जाएंगी और आपके पौधे नहीं चलेंगे। अब ये जितने भी होल्स हैं इनको आपने बंद करना है, गमले के टूटे हुए टुकड़े से कर लें, या फिर थर्मोपोल शीट है उससे कर लें। मैं कुछ ये टूटे हुए टुकड़े रख देता हूं गमले के इसके अंदर, मेरे पास हैं, मैं उनसे कवर कर रहा हूं। अदरवाइज थर्मोपोल शीट भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये है थर्मोपोल शीट का टुकड़ा, तो इसको इस तरह आप तोड़ें और तोड़ के इन होल्स पे रख दें। यानी ये दो चीजें हैं जिनसे आप कवर कर सकते हैं। नीचे पॉलीथीन या कोई कपड़ा नहीं रखना जिससे पानी बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। पानी बिल्कुल ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये होल इस तरह रहने चाहिए कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे से निकल जाए, लेकिन मिट्टी ना निकले, जो आप पॉटिंग मिक्स डालें वो ना बाहर निकले। तो ये मैंने इनको कवर कर लिया है, ठीक है, होल्स को। तो इसके ऊपर अपना पॉटिंग मिक्स फिल करूंगा मैं।
तो इसी तरह आपने पॉटिंग मिक्स अलग से बना लेना है, ठीक है। इवन अगर आपके पास पुराने गमलों में मिट्टी डली हुई है तो उसी में पौधे मत लगाएं, उसको पहले बाहर निकालें, निकाल के उसको इसी तरह अच्छी तरह पॉटिंग मिक्स बनाएं, फिर दोबारा से रीफिल करें। जब भी आप नई सब्जी नया प्लांट लगा रहे हो पुराने गमले में, तो उसकी सॉइल को एक दफा बाहर निकाल लिया करें, निकाल के उसको पॉटिंग मिक्स बना के फिर दोबारा से फिल किया करें। इवन आपने कंपोस्ट नहीं भी डालनी तब भी उसे बाहर निकाल लें, ताकि वो जो है कॉम्पैक्ट हो चुकी होती है, तो वो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो लूज हो सके, सॉइल लूज हो सके, और नया प्लांट जो आप लगाएं उसकी रूट्स को ग्रो करने में आसानी हो। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इसका कि आप सॉइल को बाहर निकालें एक दफ़ा, उसको दोबारा से सॉफ्ट करें, बारीक बारीक कर लें। अगर वो सॉइल की इस तरह डलियां बनी हुई हैं तो उनको बारीक कर लें, और बारीक करके फिर आप दोबारा से रीफिल कर लें अपने पॉट को। कंपोस्ट डालनी है नहीं डालनी, दोनों सूरतों में आप ये काम करें तो उससे फिर आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 1 इंच जगह मैं छोड़ रहा हूं पानी देने के लिए, बाकी मैंने सॉइल फिल कर दी है। तो अच्छे से इसको मैं लेवल कर देता हूं और दबा भी देता हूं ताकि नीचे बैठ जाए सॉइल। तो ये होगी सॉइल फिल पॉट में। उसके बाद ये जो हमारा गमला है जिसमें हमने पनीरी ग्रो की हुई है, अब या तो इसका पूरा रूट बॉल बाहर निकाल लें, ठीक है। इसको उल्टा करके थोड़ा टैप करेंगे तो ये रूट बॉल बाहर आ जाएगा। मैं भी कर देता हूं, निकाल के दिखा देता हूं आपको। ये इसका पूरा रूट बॉल बाहर आ गया है। तो इस तरह इसका रूट बॉल बाहर निकाल लें और एक एक पौधा करके आप लगा दें। तो एक पॉट में आपने 3 से 4 पौधे लगाने हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास पॉट हैं जिनमें मैं लगाने लगा हूं। तो इस तरह एक साइड से मैं एक पौधा निकालूंगा बाहर, अलग करूंगा और इसमें लगाता जाऊंगा। तो 4 4 पौधे मैं एक पॉट में लगाऊंगा। ये देखिए, इस तरह फिंगर से थोड़ा होल कीजिए और इसको नीचे बिठा दीजिए। ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो इसका सेंटर पार्ट है ये सॉइल के अंदर डिप ना हो जाए, अंदर ना चला जाए। ये अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सारी ग्रोथ यहीं से होनी है। तो इस तरह मैं लगा रहा हूं 4 4 पौधे एक पॉट में लगा रहा हूं। ये वो तरीका है जिससे आप कह लें कि मैंने आपको बताया कि पनीरी बना के उसको शिफ्ट किया जाता है। दूसरा तरीका जो है वो यही है कि डायरेक्ट लगा लें, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप पनीरी बना लें और फिर उसको इस तरह ट्रांसप्लांट करें, तो ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। अब 12 इंच के पॉट में अगर ज्यादा चौड़ा ज्यादा पौधे लगा दें, क्योंकि इनको 2 से 3 इंच का गैप देना है अपने एक पौधे के दरमियान में, यानी 2 पौधों के दरमियान में 2 से 3 इंच का गैप होना चाहिए। तो इस तरह आप लगाते जाएं। ये तकरीबन 20 से 25 दिन लेंगे, ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो 20 से 25 दिन के बाद आप इनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और एक ही पौधे से आप 4 से 5 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यानी एक दफा काटें, उसके बाद ये दोबारा ग्रो हो जाएगा, फिर आप उसको काट लें। और वो काटने का तरीका ये होगा कि जड़ से नहीं निकालना, आपने उसको 1 इंच छोड़ के नीचे पौधे को, यानी जैसे ये पौधा है यहां से काट लेना, आपने 1 इंच नीचे छोड़ देना है। तो उससे क्या होगा, दोबारा से नई ग्रोथ हो जाएगी। तो ये 4 से 5 हार्वेस्ट आपको दे देता है एक पौधा, और फेवरेबल सीजन है। अगर थोड़ी केयर करें तो हो सकता है एक आधा हार्वेस्ट आपको ज्यादा मिल जाए, लेकिन 4 से 5 तो आसानी से मिल जाते हैं हार्वेस्ट आपको। तो मैं हेल्दी पौधे, क्योंकि मेरे पास बहुत पौधे बन गए, तो मैं हेल्दी पौधे ही लगा रहा हूं, वीक पौधा नहीं लगा रहा फिलहाल। तो ये मैंने 4 पौधे इसमें लगा दिए। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है इनको पानी देने का। पानी आपने भर के देना है। अब देखिए,
ये थोड़े से बीज जो आपको नजर आ रहे हैं उनसे कितने पौधे बन गए, ये 40 से 50 पौधे बन चुके हुए। 4 पौधे 8 पौधे मैंने अभी लगाए हैं, इसी तरह मैं बाकी पौधे भी बाद में लगा लूंगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें मैं केयर फर्दर बता दूं, कोई केयर नहीं है, कोई फर्दर फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अगर आपको इन पे वो मच्छर या वो तेला सा नजर आए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, और किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आपके यहाँ वो मच्छर या तेले का हमला हुआ हो तो आप रेगुलर बेसिस पे वंस इन अ वीक नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, तो उससे कोई नुकसान नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम होएगा। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।